गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। हमने आपको 3 पैराग्राफ करा दिए थे जो इम्पोर्टेंट हैं, वही पैराग्राफ करा रहे हैं। आज हम आपको अगला पैराग्राफ कराने जा रहे हैं जो है हमारे परम पूजनीय आर्यगण अपनी बात का इतना पक्ष करते थे कि तन तिये तनय धाम धन धरनी सत्य संद कहे तृण संवरनी। अर्थ मतलब इसका जो है ये है कि हमारे पूर्वज अपने वचन के पक्के होते थे, अपने वचन से वह तनिक भी नहीं डिगते। वचन के सामने वे शरीर, स्त्री, पुरुष, धन, क्योंकि ये है तन, तन का मतलब शरीर, ठीक है, और तिये, तिये पत्नी, तनय पुत्र, और धान और धन धरनी, धरनी का मतलब है पृथ्वी, धन और धरनी आदि मतलब सभी वस्तुओं को तिनके के समान तुच्छ समझते थे। अपने वचन का पालन करने के लिए आर्यगण इन सभी वस्तुओं का मोह त्याग देते थे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है इसमें, पाठ के लेखक मतलब गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, गद्यांश का पाठ है आपका बात, और लेखक है इसके प्रताप नारायण मिश्र। दूसरा प्रश्न है इसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वज अपने वचन के पक्के होते थे, अपने वचन से वह तनिक भी नहीं डिगते थे। वचन के सामने वे शरीर, स्त्री, पुत्र, महल, धन और पृथ्वी राज्य को भी कहते हैं, को त्याग देते थे। मतलब आज सभी वस्तुओं को तिनके के समान तुच्छ समझते थे। अपने वचन का पालन करने के लिए आर्यगण इन सभी वस्तुओं का मोह त्याग दिया करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि तन तिये तनय धाम धन धरनी सत्य संग कहे तृण सम बरनी, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है, इस पंक्ति का जो अर्थ है वो है कि हमारे सत्यवर्ती पूर्वज शरीर, स्त्री, पुरुष, महल, धन और राज्य यानी पृथ्वी, धरनी का मतलब धरती, धरती को अपने वचनों के सामने तिनके के समान तुच्छ मानते थे। अगला प्रश्न है, दशरथ ने ऐसा क्या किया कि उनकी कीर्ति स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई? उत्तर, दशरथ ने अपने प्राणों से प्रिय पुत्र और पुत्र से प्रिय प्राण दोनों को अपने वचनों की रक्षा के लिए त्याग दिया। उनकी यह कीर्ति स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। अगला प्रश्न है, तन तिये तनय धाम धन धरनी सत्य संग कहे तृण संवरनी के माध्यम से लेखक ने किस महापुरुष की ओर संकेत किया है? तो देखिए, तन तिये तनय धाम धन धरनी सत्य संग कहे तृण संवरनी के माध्यम से लेखक ने सत्यवादी हरिश्चंद्र की ओर संकेत किया है, और जिन्होंने अपने वचनों के पालन के लिए अपने शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, धन और राज्य सभी को तिनके के समान तुच्छ मानकर त्याग दिया था।